Audio Jungle. Audio Jungle. मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर रायपट्टी से जुड़ा हुआ है, जहां की रहने वाली कैलाशा देवी पत्नी स्वर्गीय रामबदल जायसवाल पहाड़पुर रायपट्टी का आरोप है। मेरे पुत्र हरिप्रसाद 30 वर्ष को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह शौच के लिए गांव के किनारे एक बाग में गया था। उसी दरमियान कुछ दबंगों ने दौड़ाकर बाबूलाल की राइस मिल में ले जाकर गोलियों से भून डाला, जिसमें एसपी शिवगर मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी न होते देख आरोपियों की तरफ से बार बार धमकी से वाजिद आकर पूरे परिजन गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं। वहीं मृतक पत्नी मंजू देवी का आरोप है कि पूर्व में हुई डकैती के अगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की होती तो मेरे पति की हत्या ना होती। वहीं बड़े भाई का आरोप है कि थाना अध्यक्ष से लेकर डीआईजी तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे तथा मेरे परिवार को उचित न्याय नहीं मिला। जहां माता कैलाशा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आरोप भी है कि हमारी सांसद तथा विधायक हम लोगों के घर सांत्वना देने तक नहीं आए, तो आखिर कैसे उम्मीद करें कि हमको शासन प्रशासन से न्याय मिलेगा। वहीं भाभी लीलावती ने कुछ कहने से गुरेज नहीं रखा और पुलिस के ऊपर आरोप लगाया। जहां आरोप प्रत्यारोप का पटाक्षेप होता है, वहीं पूरे परिजन गांव तथा घर में गृहस्थी सहित दहशत और भय से पलायन कर गए। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन कितना न्याय इस पीड़ित परिवार को दिला सकती है। ग्रामवासियों के यह दृश्य देखकर जहां आंखों में आंसू भर आए, वहीं तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। पीड़ित के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र शिवगर मीणा को दिया है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम बभंगवा निवासी पूर्व प्रधान चंडी प्रकाश ने भी न्याय न मिलने से आहत होकर संसद के समक्ष पेश होकर पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु को देने की बात कही है। जमीनी विवाद को लेकर परेशान चल रहे हैं, जिसमें सांसद मेनका गांधी के द्वारा फटकार भी लगाई गई थी। आखिर किस तरह से शासन व्यवस्था का उपहास हो रहा है, न्याय की उम्मीद करने के लिए पीड़ित दर दर का दरवाजा खटखटा रही है। ये पूरा परिवार के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो गांव छोड़कर या घर छोड़कर आप लोग जा रहे हैं, ऐसा क्या बात है? सर, कार्रवाई नहीं हो रही। डीआईजी साहब के यहाँ गए और एसपी के यहाँ गए, सब जगह जा रहे हैं। डीआईजी के यहाँ 11 तारीख गए थे, इसके बाद 26 तारीख गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं कार्रवाई हो रही। जो नामजद है इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। जो बोलोरो से लेके आया सरबजीत के लड़के सभाजीत और कहा थे इसके गोलू सिंह और कहा थे अम्बे सिंह को गिरफ्तार किए हैं, राम साहिब गिरफ्तार किए हैं, जो राजमंगल गिरफ्तार किए हैं। जय मंगल को बोल रहे हैं नहीं था, तब भी बोल रहे हैं हमको सर गिरफ्तार करो तब आएगा तभी तो पता चलेगा। ये बोल रहे हैं नहीं गिरफ्तार करेंगे, क्या करोगे? और थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो जा रहे हैं अयोध्या मौर्य भी भगा है, पता लग रहा है। सब पैसा देके थाने पे 2-2 लाख रुपया नाम कटवाने के विचार में है। दरोगा इसमें पैसा लेके नाम काट रहा है। सर नहीं, आप कह रहे हैं डीआईजी के पास गए थे, डीआईजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? डीआईजी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तब से 2 दिन के बाद गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद हम गए तब भी नहीं गिरफ्तारी हो रही है। तो सांसद प्रतिनिधि या विधायक के पास भी सांसद पास गए थे, घर कार्यालय पे गए थे। एक बोले ठीक है जाके बोल दो थाना भेज दो एप्लीकेशन, हम देख लेंगे इसको क्या है। सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। तो घर का पूरा घर खाली करके जा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं कि पूरा परिवार लेके जा रहे हैं? तो ये छोटे छोटे बच्चे भी सब आपके साथ जाएंगे? सर तो ये इनके कौन है? उनकी भाभी है। इनकी भाभी है? हाँ, उनको बड़ी भाभी तो है। क्यों ऐसा कर रही हैं आप लोग जो घर वगैरह छोड़कर जा रही हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जाते हैं वहाँ काला थाना जाते हैं तो मेरी सास को मेरे देवर का गाली देता है। हम लोग बद्दा देवर लोग कहते हैं तुम लोग झोला लेकर दौड़ेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो एसपी है, क्या नाम हमको जानते नहीं है, और दरोगा है, और बोलते हैं तुम झोला लेकर वो दौड़ेगी, तुम लोग कुछ कर नहीं कर पाओगी। अगर रात दिन ये किए होते, कुछ सुनवाई किए होते तो आज मेरा देवर मरता नहीं। उसके पहले डकैती हुआ, मेरी देवरानी को मारे, उसका पूरा ब्लाउज खींच के आंचल खींच लिए। उन लोग नहीं बोले कुछ, और एसपी बोला तुम झोला करके दौड़ो, कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस तो कह रही है कि आप लोगों का सहयोग किए हैं। क्या किए हैं? 1.5 महीना हो जाए, क्या किए बताइए? हथियार लोग घूम रहे हैं, 4 आदमी पकड़ लिए, क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग? क्या कर, कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोग।
तो खाली बैठे हुए हैं। हाँ, खाली रोज मेरा देवर जाता है, बोलते हैं उसको मार के फेंक देंगे, छोट छोट बच्चा है, इसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हम लोग को उल्टा पुल्टा गाली देते हैं, हम लोग रास्ता में से निकलते हैं, खूब गाली उली देते हैं। हर होली हम लोग आज 20 साल से मेरा शादी हुआ, 20 साल से इन लोग मेरा घर द्वार हर हमेशा फोड़ते हैं होली को। कहीं आग लगा देंगे, कहीं पतरा फोड़ेंगे, कहीं घर में ढुक जाएंगे, कहीं तोड़ फाड़ कर देंगे। जो बहन बेटी रहेंगे, हम लोग इसीलिए, हम लोग को लड़की लोग बड़ी बड़ी हैं, हम लोग इसीलिए घर पे नहीं रहते हैं। 20 साल से हम लोग बाहर रहते, आने की इच्छा करता है, डर मारा हम लोग नहीं रहते हैं। बाल बच्चा लेकर हम लोग बाहर रहते हैं अपना घर छोड़ के। क्या करेंगे हम लोग, अपना परिवार सुरक्षित करने लगे, फिर भी वो भी यही हाल किए लोग मार दिए। क्या करेंगे हम लोग, घर छोड़ के नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। पुलिस लोग पैसा खा के बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग। अरे आज 1.5 महीना हो गया, अगर पकड़े होते हैं तो हम लोग का शौक होता। 25-15 आदमी जुट के मारे एक आदमी को, 4 आदमी खाली पकड़े हैं, 4-5 आदमी। क्या किए हैं इतने दिन से, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग चारों ओर दौड़ रहे, धूप नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा, हम लोग क्या करेंगे। क्या मामला है जो आप लोग घर छोड़कर जा रही हैं, क्या ऐसा क्यों कर रही हैं? शाह ने हमारे पति को मार दिया, इसी कारण हम घर छोड़ के जा रहे हैं। जय मंगल राजमंगल ने मारे और अम्बे और बाहर के गुंडे आए थे, वो लोग मारे, इसलिए हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अभी हमारे देवर को भी धमकी मिल रही है कि धमकी मिल रही, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, तो फिर ऐसा क्यों आप लोग घर छोड़ बाहर आते समय धमकी देते हैं। खाली घर पे बैठे हैं पुलिस लोग ना, हम लोग जाते हैं गंदा गंदा बोल नहीं पा रही, गंदा गंदा गाली देते थे, पहले जाते थे हम लोग जाते हैं गंदा गंदा गाली देते हैं। उनकी औरत बोलती है अभी एक को मारे हैं और एक को और मारेंगे। सरबजीत जौन है, उनके लड़के बोलेरो से लेके आए, गोलू सिंह अयोध्या मौर्य के घर खाना बना, उनको भी गिरफ्तार न कर रहे हैं, न सरबजीत को गिरफ्तार कर रहे हैं, न उनके लड़कों को गिरफ्तार कर रहे हैं। दरोगा पुलिस पैसा खाए हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को गाली देते हैं, देखते हैं। माता जी ये बताइए कि क्या ऐसी परेशानी है जो सामान वगैरह ये घर छोड़कर आप जाना चाहती हैं? जाते हैं साहब, हमारे लड़के मार डाले हैं साहब, हमारे सबका धमकी देते हैं, मारे कहें, ये वजह से हम छोड़ के अपन परिवार लेके जाते हैं। कहो जहाँ बदा हुए तार साहब। तो पूरा परिवार के साथ जा रही हैं कि अकेले ही? पूरा परिवार साहब घर छोड़ के जाते हैं। हमारे लड़के के लगे हैं, मारे कहे, कहा था नहीं यार आप जिंदा न छोड़ा, उनका नाथ बात सब आए के सब क्या सबका जो नाथ बात है उनका ना पकड़ा था, उनका ना कबूल है साहब, वो सब धमकी देता है ना। नहीं, पुलिस ने आपको जब सुरक्षा दिया है तब फिर आप क्यों छोड़कर जा रही हैं? ना कई दिन सुरक्षा हमका दे साहब, कई दिन सुरक्षा दे। हाँ, हमारे लड़के बाहर भाग बा जात बयावत, बस घरे तरह खावत है, लड़के के साथ हमारे हैं क्यों। प्रधान जी क्या मामला है, किस मामले में आप पीड़ित हैं? अभी सांसद जी के समक्ष पेश हुए थे। मान्यवर, मेरा नाम चंडी प्रकाश उपाध्याय है, सुल्तानपुर जनपद के थाना दोस्तपुर अंतर्गत खालिशपुर बेंगूर का मूल निवासी हूँ। 4 एकड़ से अधिक की मेरी पैतृक भूमधरी है, जिसको धारा 24 के द्वारा और सक्षम अधिकारी सीओ एसडीएम महोदय द्वारा अक्टूबर-नवंबर माह में बैठकर मेड़बंदी, पिलर, बैरिकेडिंग करवाई गई। हमने अपनी जमीन से लोगों के लिए रास्ता दिया, नाली का रास्ता दिया, लेकिन आज स्थिति ये है हमारी कि मैं अपने समूचे जमीन से 4 एकड़ से अधिक की जमीन से 1 इंच भी काबिज नहीं रहा हूँ। और इस बाबत मैंने सांसद जी को 7 बार अवगत करवाया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जनता दर्शन में 8 बार जा चुका हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के जनता दर्शन में 9 बार जा चुका हूँ। प्रभारी मंत्री महाराजा जयप्रताप सिंह के बाद 17 बार मिल चुका हूँ। लेकिन आज स्थिति हमारी वो है कि मैं सांसद जी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सांसद जी, मुझे स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु दे दी जाए, अगर नहीं दी जाती है तो मैं किसी भी सरकारी कार्यालय पर 15 तारीख को अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या करूंगा। क्योंकि कलेक्टर महोदय, एसपी साहबान लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमारी इस व्यथा और पीड़ा को कोई सुनने और उसका निदान करने वाला अब नहीं रहा।